कल्पना कीजिए आपके सामने आपके सपनों का दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने से पहले रास्ते में एक दुश्मन खड़ा है। ना वह कोई इंसान है, ना कोई बीमारी, ना कोई गरीबी। वह है मानसिक भटकाव। एक ऐसा दुश्मन जो आपकी सफलता को धीरे धीरे चुराता है और आपको पता भी नहीं चलता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानसिक बाधा को कैसे हराया जाए, अपने फोकस को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि कोई भी चीज़ आपको आपके लक्ष्य से भटका नहीं सके। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। हर साल उसकी फसल कम होती जा रही थी। उसे लगता था कि किस्मत खराब है। एक दिन उसने रात भर खेत की रखवाली की। तब उसने देखा कोई बड़ा जानवर नहीं, बल्कि हजारों छोटे छोटे चूहे उसकी फसल खा रहे थे। उसी क्षण उसे समझ आया, बड़े नुकसान हमेशा बड़ी चीजों से नहीं होती। छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा नुकसान करती हैं। आपके सपनों की फसल भी सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, बेकार वीडियो, फालतू बातचीत और टाल मटोल जैसे छोटे छोटे चूहों द्वारा खाई जा रही है। आपका दिमाग किसका गुलाम है? आज की दुनिया में हर ऐप आपका ध्यान खरीदना चाहता है। जितना अधिक समय आप स्क्रीन पर बिताते हैं, उतना अधिक फायदा उन्हें होता है। लेकिन नुकसान किसको होता है? आपको। सवाल यह नहीं है कि आपका समय कहाँ जा रहा है, सवाल यह है कि आपका जीवन कहाँ जा रहा है। जब भी आप बिना कारण मोबाइल खोलते हैं, अपने आप से पूछिए, मैं मोबाइल चला रहा हूं या मोबाइल मुझे चला रहा है? यह प्रश्न आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक प्रसिद्ध तीरंदाज था। लोग उसकी सटीकता देखकर हैरान हो जाते थे। एक दिन किसी ने पूछा, आप कभी निशाना कैसे नहीं चूकते? तीरंदाज मुस्कुराया और बोला, जब मैं निशाना लगाता हूं तब मुझे केवल लक्ष्य दिखाई देता है। सफल लोग भी यही करते हैं। वे हर अवसर पर नहीं दौड़ते। वे एक लक्ष्य चुनते हैं और उसी पर टिके रहते हैं। याद रखिए, जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वहीं परिणाम पैदा होता है। 4 से 10 मिनट का नियम। अगर आपका मन बार बार भटकता है तो यह तरीका अपनाइए। खुद से कहिए, मैं केवल 10 मिनट काम करूंगा, बस 10 मिनट। अक्सर शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है। जब आप शुरू कर देते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे फोकस मोड में आ जाता है। बड़े पहाड़ भी एक एक कदम चलकर पार किए जाते हैं। एक राजा ध्यान करना सीख रहा था, लेकिन उसका मन बार बार भटक जाता था। गुरु ने उसे एक बंदर दिया और कहा, इसे हर समय अपने साथ रखो। कुछ दिनों बाद राजा परेशान हो गया। बंदर हर काम में बाधा डालता था। तब गुरु ने कहा, यही तुम्हारा मन है। मन हमेशा कूदता रहेगा।
फोकस का मतलब मन को रोकना नहीं है। फोकस का मतलब है बार बार उसे वापस लक्ष्य पर लाना। वातावरण की शक्ति समझिए। एक युवक रोज पढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन सफल नहीं होता था। फिर उसने एक छोटा बदलाव किया। पढ़ते समय मोबाइल दूसरे कमरे में रख दिया। बस इतना ही, उसकी पढ़ाई 3 गुना बढ़ गई। कभी कभी समस्या इच्छा शक्ति की नहीं होती, समस्या वातावरण की होती है। अगर आप मानसिक बाधा को हटाना चाहते हैं तो अपने आसपास से प्रलोभन हटाइए। सफलता का रहस्य। एक पत्रकार ने एक करोड़पति से पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? उसने जवाब दिया, मैं एक समय में एक ही काम करता हूं। इतना साधारण सा उत्तर, लेकिन इतनी गहरी सच्चाई। आज अधिकांश लोग काम नहीं कर रहे, वे काम बदल रहे हैं, और हर बार काम बदलने पर उनका फोकस टूट जाता है। सूरज की किरणें समान रूप से गर्माहट देती हैं, लेकिन जब वह किरणें एक लेंस से एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो आग पैदा कर देती हैं। आपका दिमाग भी ऐसा ही है। बिखरा हुआ ध्यान गर्माहट देता है, केंद्रित ध्यान चमत्कार पैदा करता है। कल्पना कीजिए, 1 साल बाद आपका जीवन, अगर आप वो आज की तरह मानसिक बाधा में फंसे रहे तो क्या बदलेगा? शायद कुछ नहीं। लेकिन यदि आप आज से अपने फोकस की रक्षा करना शुरू कर दें तो अगले 365 दिनों में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना समय है, सवाल यह है कि आपके पास कितना ध्यान। आज से एक निर्णय लीजिए, हर दिन कम से कम 1 घंटा पूरी दुनिया को बंद करके अपने सपनों के लिए काम करेंगे। क्योंकि सफल लोग अधिक प्रतिभाशाली नहीं होते, वे केवल अपने ध्यान की रक्षा करना जानते हैं। और याद रखिए, मन का भटकाव अस्थायी खुशी देती है, लेकिन फोकस स्थायी सफलता देता है। मेरी बातों को धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।